हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल से ही एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 18,215 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। अगर निफ्टी 18,215 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर एक बार फिर से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 18,300 से 350 के लेवल्स। एक बार निफ्टी अगर 18,350 के लेवल को ब्रेक कर देती है और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाइस के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर अब बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के नीचे। अगर निफ्टी इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। जिसमें कि सबसे पहले और जो सबसे पास के इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 18,000 के ये राउंड लेवल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 18,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 17,900 से 935 के ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और अगर 17,900 का भी लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें ये गैप फिल होते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के चलते निफ्टी बैंक के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स देखने को मिले। गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी बैंक जो है वो अपने हायर लेवल्स के पास पूरे ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेट करता रहा, पूरे ट्रेडिंग सेशन एक रेंज बाउंड ट्रेड शो करता रहा। क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद सबसे पहले तो हमें पहले 15 मिनट में एक सेलिंग देखने को मिली, देन उसके बाद बहुत वक्त तक हमें बैंक निफ्टी के अंदर यहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिली और क्लोजिंग सेशन में हमें हायर लेवल से अगेन सेलिंग देखने को मिली। तो ध्यान से अगर हम देखें बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो बैंक निफ्टी जो है वो पूरे ट्रेडिंग सेशन अपने हायर लेवल के पास कंसोलिडेशन शो करता रहा है, रेंज बाउंड ट्रेड शो करता रहा है और बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस रेंज पर नजर रखनी है जो कि हमें हायर लेवल्स पर देखने को मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज का हायर लेवल ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर अगेन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब क्योंकि बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है तो बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में टारगेट एस्टिमेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज के हायर लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को बिल्डअप कर सकते हैं और उस लॉन्ग पोजीशन को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 41,525 के इस लेवल के नीचे। 41,525 का लेवल अगर ब्रेक होता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो होता है तो ही हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स तो हमारे सामने ये स्विंग लो के लेवल्स निकल कर आए जाएंगे जो कि लगभग 41,350 के आसपास के लेवल्स हैं। दूसरे टारगेट्स होंगे हमारे सामने इस रेंज के लोअर लेवल्स जो कि लगभग 41,100 के आसपास के लेवल्स हैं और अगर 41,100 का लेवल ब्रेक हो भी जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज के लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 40,850 के आसपास के लेवल्स हैं। लेकिन इस रेंज के जो लोअर लेवल्स है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।